जिनसे हमने बात करनी है। और सलीम साफ़ी साहब हमें इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कल सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है, फिर दूसरी तरफ 9 मई को बाकायदा ये कुछ एहतजाजी तहरीक या जल्द से जुलूस एटलीस्ट कुछ करने का प्लान करते हैं, कर रहे हैं। अच्छा, सो सब पे बात कर लेते हैं। साफ़ी साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है साफ़ी साहब? अच्छा साफ़ी साहब, मखसूस नशिस्तों वाले केस में तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। वलीद इकबाल साहब अर्लियर आवर में हमारे साथ थे शो में। तो क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि इस फैसले के बाद उन्हें अदलिया से जो शिकायतें और तहफ़्फ़ुज़ात थे उनमें कमी हो गई होगी, कुछ एतमाद जो है वो बहाल हुआ होगा PTI के लिए? नहीं, हमारी सियासी जमातों का वतीरा ये रहा है कि वो केस टू केस इदारों के बारे में तारीफ़ करती है या फिर उस पर तनकीद करती है। जो फ़ैसला हक़ में आ जाता है तो फिर वो अदलिया की तहसीन करते हैं और अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर उस पर तनकीद करते हैं। वैसे पहले भी PTI के हक़ में अदलिया ने बहुत सारे फ़ैसले दे दिए हैं, लेकिन जो चंद एक उनके ख़िलाफ़ आए हैं तो आपने देखा कि उसकी बुनियाद पे वो तनकीद भी करते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद अदलिया की वो तहसीन करते रहेंगे। ये एक फ़ैसला है, फ़ैसले की हद तक। अच्छा, दूसरी तरफ साफ़ी साहब तहरीक इंसाफ ने 9 मई को बाकायदा मनाने का ऐलान कर दिया है, जल्द से रखे जाएंगे, बाकायदा ऑनलाइन मुहिम भी चल रही है। ज़ाहिर है कि वो ख़ुद को विक्टिम के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अब वो जिन हल्कों से मुज़ाकरात चाहते हैं वो भी 9 मई के बारे में बड़ा सेंसिटिव हैं, तो ऐसी मुहिम चलाने से आपको लगता है कि फासले बढ़ सकते हैं? और यही बदकिस्मती की बात है जो 9 मई सबसे बड़ी रुकावट है इस्टेब्लिशमेंट और PTI के ताल्लुकात में। और PTI जब तक 9 मई के मामले पे बाकायदा माजरत नहीं कर लेती और तो उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके रास्ते खुल नहीं सकते। और इस्टेब्लिशमेंट ने जितना सीरियस उसको लिया हुआ है तो उसमें अगर PTI उल्टा इस मरतबा 9 मई को एक दिन के तौर पर मनाती है तो ये इस्टेब्लिशमेंट से उसकी मज़ीद दूरी का बायस बनेंगे। अच्छा साफ़ी साहब, हुकूमत की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। काबीना में पीपल्स पार्टी की वापसी की खबरें जो हैं वो भी बड़ी गर्म है। सब इत्तेहादी काबीना में आ जाने के बाद आपको लगता है कि हुकूमत वो सियासी इस्तेकाम हासिल कर लेगी जिससे ये तासुर बन जाए कि हाँ अब ये लोग जो है 5 साल निकाल लेंगे और ठीक निकाल लेंगे? सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान में कुछ और फैक्टर्स की भी ज़रूरत होती है और उसमें इस बात पे भी इन्हिसार है कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो कितना मोमेंटम बनाती हैं और हुकूमत को कितना डिस्टेबलाइज़ करती हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी की शमूलियत और अदम शमूलियत पे उसका इन्हिसार नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून का बर्डन शेयर हो जाएगा अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है। और वैसे भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत में आना चाहिए, क्योंकि अगर वो कहे भी और ये तासुर दे भी कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आवाम समझते हैं कि वो इस हुकूमत का हिस्सा है दूसरे बिलवास्ता तरीके से। इसलिए बिलवास्ता तरीके से हुकूमत करने की बजाय बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा बन जाना चाहिए। बराह रास्त बन जाना चाहिए और बन जाएंगे अपेरेंटली, बजट से पहले यही कहा जा रहा है। और बहुत शुक्रिया आपका साफ़ी साहब। फिर खबरें ये भी हैं कि भाई बिलावल भुट्टो भी दोबारा से वजारत ख़ारजा का कलमदान संभाल सकते हैं, इसीलिए इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म भी बनाया गया। वो होता है नहीं होता है तो पता लग ही जाएगा। लेकिन फिर अभी तो अगर चूंकि अभी कुछ भी हतमी फैसला तो हुआ नहीं है, लेकिन इट मेक सेंस ना कि सागदार को वो रोल जो कि रोल कभी फुलफिल नहीं होता और कभी फिट भी नहीं बैठे, कभी भी नहीं होता। कभी आपने पहले सुना है कि वाइस प्राइम मिनिस्टर हो हमारा? तो वो और सागदार साहब खुद एज फॉरेन मिनिस्टर कहाँ फिट होते हुए नजर आए आपको? मतलब when did you see him engaging or his engagements or he doing something or so you know this could be being like busy with paving the it? way for a change like that.